हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। मैं विलन मास्टर के एपिसोड नंबर 2 में शहन अपने हाथ की तरफ देखता और कहता, नहीं रुको, गोल्डन फिंगर। सेटिंग के हिसाब से ऐसा कोई सिस्टम या फिर ऐसी कोई फिंगर होने चाहिए जो मेरे जैसे बंदे अक्सर यूज करते हैं। अपने हाथ से कुछ इशारे करते हुए कहता है, बाहर आओ सुपर विलन सिस्टम। साइड में खड़ी यूलिंग उसे देखती है तो अजीब सा चेहरा बनाती है क्योंकि वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा होता है अपने हाथों से। शहन कुछ देर ट्राई करता है लेकिन कुछ नहीं होता है। फिर वो कहता है, ऐसा लगता है कि ऐसी कोई सेटिंग ही नहीं थी। फिर क्रिप्टन गोल्डन सिस्टम या फिर लॉटरी सिस्टम या फिर हिट सिस्टम या फिर लव सिस्टम। यूलिन साइड में खड़ी होती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है तो ऑकवर्ड सा चेहरा बना रही होती है। इसके शहन अपने हाथ की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है, क्या कुछ भी नहीं, अरे कुछ तो आओ। क्या तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि ये सिस्टम मेरे द्वारा बनाया गया था। इसके बाद वो बिस्तर पर होता है और वो कहता है कि ऐसा हो सकता है कि इसके बाद मैं मरने वाला हूँ। यूलिंग उसके पास आती है और कहती है, मास्टर। ये देखकर शहन अपने मन में कहता है, ये चैन यूलिंग है, मेरी सबसे छोटी डिसाइपल। जब तक प्रोटैगनिस्ट नहीं आता जब तक मैं उनका मास्टर हूँ। अपने मन में कहता है, रुको, टाइमलाइन के हिसाब से प्रोटैगनिस्ट चैंगडिंग शेंगशोंग से अभी तक नहीं मिला और अभी तक मेरा डिसाइपल नहीं बना और ना ही वो मुझसे अभी बदला लेना चाहता है। ये कहकर उसे अपना भविष्य दिखने लगता है। वो अपने मन में कहता है, प्रोटैगनिस्ट की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छा है। अगर मुझे उससे बचना है तो मुझे उसका पालतू कुत्ता बनना होगा। और यूलिंग की क्यूटनेस को देखकर ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कई सारी सुंदर खूबसूरत लड़कियां हैं। ये कहते हैं, उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल होती है। वो कहता है, अगर मैं जिंदगी को इस तरीके से सोचूं तो मेरी जिंदगी काफी आसान होगी। जो भी हो, सबसे पहले मुझे इन लोगों के दिमाग में जो मेरी इमेज है उसको खत्म करना होगा जो कि इविल इंसान की है। वो सोचते हुए अपना चेहरा कुछ इस तरीके का बनाता है। ये देखकर, मास्टर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं अभी जवान नहीं हुई हूँ। उनका शहन अपने मन में कहता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये बहुत गलत है। इस कैरेक्टर के हिसाब से मैं हमेशा उन्हें अब्यूज करता था। क्या अभी कुछ करना ठीक होगा? कहकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता और कहता है, ये मेरे लिए नहीं है, रीडर्स को भी ये पसंद आएगा और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो लाइक कमेंट्स की बरसात होने लगेगी। लेकिन तभी उसका चैट मोड ऑन हो जाता है। कहता है, ठीक है, रोना बंद करो, चुप करो। किंग कहती है, ठीक है मास्टर। इसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहता है, मैं इस बेवकूफ लड़की को कैसे बुली कर सकता हूँ? मुझे पहले खुद की इमेज चेंज करनी होगी। मुझे इन सबके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना होगा वरना ये सभी लोग मेन प्रोटैगनिस्ट की तरफ चले जाएंगे। तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है, मास्टर, डिसाइपल शैनियू की तरफ से आपके लिए कुछ रिपोर्ट है। के बाद हमें उसे दिखाया जाता है। वो अपने मन में कहती है, छोटी बहन को मास्टर के पास गए हुए काफी समय हो चुका है। मास्टर से इतना चिपकना नहीं चाहिए, वो सिर्फ एक डिसाइपल है। शैन बाहर आते हुए कहता है, चलो देखते हैं। वो अपने मन में कहता है, मेरी सेकंड डिसाइपल, वो सेटिंग के हिसाब से थोड़ी जेंटल है, उसका दिल साफ है, लेकिन सौभाग्य से उसकी टेक्निक्स औसत दर्जे की है। और अगर ओरिजिनल प्लॉट को देखे तो उसे मेरे द्वारा प्रोटैगनिस्ट को बचाने के लिए पीट के मारा गया था और यही वजह थी कि प्रोटैगनिस्ट मुझसे बदला लेना चाहता था। लेकिन जाहिर सी बात है, मैं ऐसी बेवकूफी भरी हरकत नहीं करूंगा। लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जेड के आगे पीछे सब कीमती चीजें हैं। ये कहकर उसके मुंह से लार टपकने लगती है। लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी चीट आई का यूज करके देखना होगा कि तुम कैसे दिखती हो। और वो दरवाजा खोलता है और कहता है, तुम अपने मास्टर को क्यों ढूंढ रही हो? वो सामने देखता है तो उसकी डिसाइपल जमीन पर होती है। ये देखकर वो अपने मन में कहता है, अब ये क्या है? उसकी अपीयरेंस को चेक करने का ये एक अलग ही तरीका है। कोई भी तुम्हें देख नहीं सकता। साले हरामखोर ऑथर, तूने ये क्या किया? जिन उसे कहता है, उठ जाओ। शॉन्यू कहती है, ठीक है, और कहती है, मास्टर, आपको जिंगजैंग टैंक की तरफ से इन्विटेशन आया है। एंड उसकी तरफ देखता है और अपना थम्स अप करते हुए कहता है, नाइस बॉडी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर से करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें आगे के अपडेट के लिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।